शमशान जहां जिंदगी खत्म होती है, लेकिन कुछ के लिए वहीं से शुरू होती है, क्योंकि वहां रहता है शमशान का पिशाच। ये बात है मध्य प्रदेश के एक गांव कोटरा की। गांव के बाहर एक बहुत पुराना शमशान था, जिसे लोग रुद्रवन कहते थे। कहते हैं वहां 100 साल पहले एक पिशाच को मारा गया था, जो इंसानी मांस खाता था और आत्माओं को निगल जाता था। तांत्रिकों ने उसे बांधकर एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया था, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी थी, उस जगह को छेड़ना मत, वरना वो फिर जाग जाएगा और तब उसे कोई नहीं रोक पाएगा। अजय भोपाल में रहता था और उसकी नानी उसी गांव में रहती थी। एक बार गांव गया तो देखा कि गांव वाले बहुत डरे हुए थे। एक आदमी ने बताया, कल रात को रुद्रवन से किसी के चीखने की आवाज आई और सुबह रमेश का शरीर झाड़ियों में मिला, मगर उसका चेहरा नहीं था। अजय ने नानी से पूछा तो उन्होंने कांपते हुए बताया, पिशाच जाग गया है। अजय हंसते हुए बोला, अरे नानी, अब भी ऐसे भूत प्रेत वाली बातें कौन मानता है। अजय चुपके से आधी रात को शमशान चला गया। शमशान में घुसते ही कुछ अजीब महसूस हुआ। हवा थम गई और सब कुछ अचानक शांत हो गया, बहुत ज्यादा शांत। तभी एक झाड़ी हिली। अजय ने टॉर्च घुमाई, वहां कुछ नहीं था। फिर किसी की सांस लेने की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल अजय के कान के पास। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। लेकिन फिर सामने उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कुछ हलचल हुई। उसने झांक कर देखा, जमीन में दरार थी और वहां से एक हाथ बाहर आ रहा था, काला, खून से लथपथ, पंजों वाले नाखून के साथ। और फिर वो पूरी तरह बाहर आ गया। उसका चेहरा अधजला था, आंखें सूजी हुई और मुंह खून से भरा। वो अजय की तरफ बढ़ने लगा। अजय ने दौड़ लगाई, लेकिन पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। पिशाच उसके सामने आया और बोला, अब मैं सोऊंगा नहीं, तू ही मेरा अगला शिकार बनेगा। तभी अजय को नानी का दिया हुआ रक्षा कवच यंत्र याद आया, जो उन्होंने अजय की बाजू में बांधा था। अजय ने उसे पिशाच की तरफ फेंका। यंत्र आग के शोले की तरह जल उठा और जैसे ही वो पिशाच पर गिरा, वो चीखते हुए धू धू करके जलने लगा, लेकिन जाते जाते बोला, मेरे टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं खत्म नहीं हुआ हूं। शमशान से फिर लौटूंगा, किसी और की चीख में। शमशान सिर्फ मुर्दों का नहीं होता, कभी कभी वहां कुछ और भी दफन होता है, जो सिर्फ इंतजार करता है जागने का। अगर आपको डरने में मजा आता है तो ऐसी और कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब